सहस्त्र कवच का जन्म और वरदान। बहुत समय पहले एक असुर हुआ करता था, सहस्त्र कवच। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके शरीर पर 1000 दिव्य कवच थे। उस पर किसी का अस्त्र शस्त्र असर नहीं करता था। उसने भगवान सूर्य की घोर तपस्या करके ये वरदान पाया था कि कोई भी साधारण शक्ति उसे नहीं मार सकती। 2. देवताओं में भय। जब सहस्त्र कवच असुर शक्तिशाली हुआ तो उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। उसका बल इतना बढ़ गया कि देवता हर समय भयभीत रहते थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस असुर का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। 3. नर नारायण का अवतार। विष्णु भगवान ने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी पर नर और नारायण ऋषि के रूप में जन्म लेंगे। दोनों भाई बद्री वन में तपस्या करने लगे और समय आने पर सहस्त्र कवच से युद्ध किया। 4. सहस्त्र कवच का युद्ध। जब युद्ध शुरू हुआ तो सहस्त्र कवच के कवच टूटने लगे, लेकिन एक विशेष नियम था। एक कवच तोड़ने के बाद विष्णु यानी नारायण को 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, तभी वे अगले कवच को तोड़ने के लिए शक्तिशाली हो पाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे 999 कवच टूट गए। 5. अंतिम कवच और सूर्य की शरण। जब केवल एक कवच शेष रह गया तब सहस्त्र कवच भयभीत हो गया। वो भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने उसकी रक्षा की और वचन दिया कि उसका अंत वे स्वयं तय करेंगे। 6. पुनर्जन्म की योजना। भगवान विष्णु ने कहा, यह असुर अब सीधा नहीं मरेगा, भविष्य में ये पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेगा। उसका अंतिम कवच वही नष्ट होगा। 7. कर्ण का जन्म। समय बीता। महर्षि दुर्वासा ने एक बार कुंती को मंत्र दिया था कि वो किसी भी देवता को स्मरण करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को पुत्र दिया। वो बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वो बालक और कोई नहीं बल्कि सहस्त्र कवच का ही पुनर्जन्म था। अब वो सूर्यपुत्र कर्ण कहलाया। 8. महाभारत में भूमिका। कर्ण ने अपने पिछले जन्म की असुर वृत्ति यानी शक्ति और युद्ध प्रियता को बनाए रखा, लेकिन इस जन्म में वो महान दानी और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी मृत्यु भी उसी समय हुई जब उसका दिव्य कवच कुंडल दान में निकल गया था, यानी पिछले जन्म की अधूरी लीला समापन हुआ। इस तरह सहस्त्र कवच असुर का पुनर्जन्म कर्ण के रूप में हुआ और महाभारत की महान गाथा में उसने अपना स्थान बनाया। जैसे नर इक्वल्स टू अर्जुन और नारायण इक्वल्स टू श्री कृष्ण थे, वैसे ही ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य और परमात्मा मिलकर अधर्म का अंत करते हैं। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।